मेरे श्रोतागण, मैं आपको मकर संक्रांति के महत्व के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मकर संक्रांति को इतना महत्व क्यों कहा जाता है। मकर संक्रांति, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य दशम भाव में आ जाता है और यहाँ पे दिग्बली सूर्य हो जाता है, तब मकर संक्रांति प्रारंभ होती है। मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य जाते ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है। 10 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक सूर्य उत्तरायण रहता है। तो मकर राशि प्रवेश करेगा, फिर कुंभ में जाएगा, फिर मीन में जाएगा, फिर मेष में, फिर वृषभ में, फिर मिथुन राशि में जाएगा। तो 6 महीने का जो ये समय होता है, ये उत्तरायण सूर्य का होता है। इसको देवताओं का दिन माना जाता है। भीष्म पितामह जब वाणों की सैया में थे तो वो इसी उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। जब उत्तरायण आया तो उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। यही प्राण त्यागने का इसी था कि देवताओं का ये दिन होता है। इसमें सारे देवी देवता रवि मकर गत होई तीरथ पतई आओ सब कोई, मतलब ये मकर राशि में सूर्य जाते ही प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है और सारी देवी देवता, सारे लोग यहाँ पृथ्वी पर प्रयागराज में आना चाहते हैं और यहाँ पे भव्य आयोजन होता है। तो आज मैं आपको प्रयाग की महिमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मकर राशि में सूर्य 8:45 पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये देवताओं का दिन होता है। इसमें जातक को विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। महा कुंभ जो ये लगा हुआ है, इसमें इस तिथि का बहुत महत्व होता है। ये पुण्यकाल जो होगा सुबह 9:03 से सुबह 10:48 पर रहेगा। ये पुण्यकाल है, ये महापुण्यकाल है। इसके बीच में किए गए जो भी कार्य होते हैं उसका फल हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको हजारों गुना उसका फल हमको मिलता है। ये पुण्य वेला होती है जिसमें हमें दान पुण्य करना चाहिए। 9:03 से सुबह 10:48 तक यह पुण्य वेला रहेगी। ये अमृत काल होता है। इसमें पुण्य करने से हमें दान आदि करने का विशेष महत्व बताया गया है। और फिर ये इतना ज़्यादा महत्व इसका होता है कि जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं इसमें ये महापुण्य का समय होता है। और पुण्यकाल होता है 9:03 से यह पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति सूर्य प्रवेश करेंगे। तो ये अमृत वेला जो होती है पुण्यकाल 9:03 से प्रारंभ होके 5:46 शाम तक ये रहेगा। तो आप शाम तक इस पुण्य का लाभ उठा सकते हैं और सारे देवी देवताओं के बीच में आप भी किसी न किसी रूप में देवी देवता इस मकर संक्रांति में और मकर के जब सूर्य आता है तो प्रयागराज में माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पतई आओ सब कोई, सारे देवी देवता सारे तीर्थों के स्वामी यहाँ पे आके स्नान करते हैं और पुण्यों का फल लेते हैं। ये 6 महीने का जो समय होता है ये उत्तरायण होता है। उत्तरायण में हर कार्य करने का महत्व होता है। इसमें पूजा पाठ हर चीज़ आप कर सकते हैं। इसमें इस समय देवताओं का जो समय होता है इसमें देवता जागृत होते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य, शादी ब्याह मुंडन सब आप कर सकते हैं। अब जब कर्क राशि में सूर्य आता है तो कर्क राशि से धनु राशि तक सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश करेगा तब से दक्षिणायन सूर्य हो जाएगा, वो धनु राशि तक होगा। तो धनु राशि को खरमास बोलते हैं। जब धनु राशि में सूर्य रहता है तो खरमास होता है। जैसे ही धनु राशि से मकर में प्रवेश करता है तो ये उत्तरायण हो जाता है। यही हमारे ज्योतिष में इसका महत्व बताया गया है। सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाता है। सूर्य के प्रकाशमान होते ही सारी आत्माओं को ये शक्ति प्रदान करता है ये सूर्य। और इसमें पूजा पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। खिचड़ी का दान दिया जाता है। तिल का दान देने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल में तिल डाल करके अर्घ देंगे तो भगवान सूर्य के साथ साथ हमारे पितरों का भी
पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसमें लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए। घी, शक्कर, मेवा आदि का दान करिए। लाल वस्त्र दान करिए। मसूर की दाल, गेहूँ आदि का दान करना चाहिए। घी, शक्कर और मेवा मिलाकर हवन करना चाहिए, जिससे जो दक्षिणायन सूर्य था, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो वातावरण में एक अलग प्रकार की ऊर्जा संचालित होती है। इस दिन दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ तुलसा की भी पूजा करनी चाहिए। ये देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व बताया गया है। इस समय आज के दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें भी एक वैज्ञानिक कारण होता है, क्योंकि जब हम पतंग उड़ाएंगे तो बाहर निकलेंगे तो सूर्य की रश्मियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी और हमारा शरीर ऊर्जावान और निरोगी होगा। उस समय की जो रश्मियाँ होती हैं हमारे जीवन को ये रोगों से मुक्त करती हैं। रश्मियों को लेने के ही उद्देश्य से ये पतंग उड़ाने की परंपरा हुई है। सुबह से लोग बाहर रहेंगे, पतंग उड़ाएंगे तो सूर्य का जो वो उत्तरायण सूर्य होता है, उसकी किरणें अद्भुत शक्ति से संपन्न होती हैं। तो इसीलिए ये पतंग उड़ाने की परंपरा हुई है। भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण का इंतजार करके अपने प्राण को त्यागा था। तो ये हमारे सनातन धर्म में, पुराणों में उत्तरायण सूर्य का बहुत महत्व है। तो आज मैंने आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दी कि इसमें दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कुछ तिथियों का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। उस तिथियों में आप इस प्रकार के दान करेंगे। कंबल गरीबों को, जो ठंड में, इस समय ठंड का समय होता है तो कंबल आदि का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी यथाशक्ति, जो भी आपके पास हो, आप उसको दान कर सकते हैं। इससे आपको पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तो ये दक्षिणायन सूर्य अभी तक था, जैसे ही मकर राशि में सूर्य जाएगा ये उत्तरायण सूर्य हो जाएगा। ये देवताओं का दिन होता है। इस 6 महीने के अंतराल को बहुत अच्छा माना जाता है। दक्षिणायन सूर्य होता है, ये राक्षसों का समय बोला जाता है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए उत्तरायण सूर्य का महत्व इतना बड़ा है। मकर संक्रांति 14 तारीख को 8:47 से सूर्य मकर राशि प्रवेश करेंगे। तो इस अमृत बेला में आप दान पुण्य करिए, गंगा स्नान करिए और पितरों को भी याद करके उनको तिल डालकर जल अर्पित करिए। तो आपके किए हुए कर्मों से आपके पितृ तरेंगे और आपको पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको मकर संक्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।